सी माँ है जो सारा दिन अपनी लेपा पोती से बाहर नहीं निकलती है, अपने फैशनों से नहीं, अपने ब्रांडेड कपड़ों जूतों और बैगों से बाहर नहीं निकलती है। खान साहब तो आजाद है, कैद तो हम सब है। खान साहब इस वक्त आजाद है, आज वो चाहे बाहर आ सकती हैं। पैगाम बाहर आने पे, उसकी तस्वीर बाहर आने पे इतने इनसिक्योर है कि आपको मौत वाक़या हो जाती है। हर दूसरे दिन उसके खानदान की, उसकी बहनों की, उसकी बीवी की मुलाकात बंद करा देते हैं। गुलफाम चौधरी शहर लाहौर से आपकी खिदमत में हाजिर है। हम मौजूद हैं इस वक्त एक खास जगह पे जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कन्वेंशन चल रहा है और खास तौर पर इस इवेंट को मुंसलिक किया गया है जिले शाह की शहादत के हवाले से उनको सलाम पेश करने के लिए और उनकी कुर्बानी जो है उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है, उनकी नारेबाजी की गई है और लोगों ने जिले शाह के साथ अपना इज़हार मोहब्बत किया। भी लोगों से हम बात भी करेंगे मजीद उनके क्या जज्बात हैं और वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, इस हवाले से उनसे बात करके हमारे साथ रही है। क्या तैयारियां चल रही हैं खान साहब की रिहाई के हवाले से, तहरीक चलने जा रही है, ये क्या नेक्स्ट है हमारे? लाए अमल तो खान साहब ने बताना ना, वो रमजान के बाद बताएंगे। तो लाए अमल तो उनको पता होगा, वो जो कहेंगे हमें कर लेना। ये बताइए कि मुलाकातों पर पाबंदी बार बार लगाना और फैमिली को रोकना, उनके मीडिया तक बयानात न पहुंचने देना, इसके पीछे क्या मकसद है, क्या लगता है आपको? बस उनको डर है इस बात का, मुझे समझ नहीं आती। अब एक तरफ कहते हैं उसकी मकबूलियत कोई नहीं है, लोगों ने उसको वोट नहीं दिया, फिर आप मुलाकातें रोक लेते हैं कि कहीं वो कोई मैसेज ना भेज दे बाहर। आप उसका एक पैगाम बाहर आने पे, उसकी तस्वीर बाहर आने पे इतने इनसिक्योर है कि आपको मौत वाक़या हो जाती है। हर दूसरे दिन उसके खानदान की, उसकी बहनों की, उसकी बीवी की मुलाकात बंद करा देते हैं। आप लीडरशिप में किसी को नहीं मिलने देते, किसी पोलिटिकल आप बंदे को नहीं मिलने देते। तो क्या इनसिक्योरिटी, अगर आपके मुताबिक वो इतना कोई नहीं फेमस है तो लोगों को मिलने दे, तो क्या पैगाम दे देगा भाई? जज साहब अपने लोगों को कहीं क्या कर लेगा? अगर कोई प्रोटेस्ट करने के लिए कह देगा, किसी रैली के लिए, किसी मार्च के लिए कह देगा, तो जमहूरी मुल्क है भाई। आप लोगों ने उसके दौर में मार्चेस नहीं की हुई, धरने नहीं दिए हुए, तो वो भी कह देगा तो क्या क़यामत आ जाएगी? तो पंजाब के अंदर हम देख रहे हैं कि हर तरफ इश्तिहारात की भरमार है और सब की माँ भी आ गई है और तरक्याती बैनर बनवाए गए, पूरे लाहौर के अंदर लगाए गए, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप आम लोगों के हालात देखिए, आप गुर्बत के हालात देखिए, लोग बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, घरों के किराए नहीं दे पा रहे, अपने बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे, एक वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे, वो अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं। हॉस्पिटल की लिफ्टें गिर रही हैं, पेंट एक बारिश में उतर गया है, स्टेडियम में बारिश में टपकने लग गया है। आप सिर्फ सारा फोकस अपने फोटोशूट पे लगा रहे हैं। लोग पागल तो नहीं है ना, लोगों के पास दिमाग है। तो पता हमारे पैसों से पहले सर्जरियां होती थी, जायदादें बनती थी, कारोबार बनते थे, अभी हमारे पैसों पे पोस्टर भी लग रहे हैं। इतना हमारे पैसे आप कैसे सब पानी की तरह उड़ा रहे हैं अपने फोटोशूट पे ना? हमें इसकी जरूरत नहीं है। कौन सी माँ है जो सारा दिन अपनी लेपा पोती से बाहर नहीं निकलती है, अपने फैशनों से नहीं, अपने ब्रांडेड कपड़ों जूतों और बैगों से बाहर नहीं निकलती है? भाई माओ को घर की फिक्र होती है, बच्चों की फिक्र होती है, अपना मुंह चिपकाने की फिक्र नहीं होती कि मैं 10 फोटोग्राफर खड़े करके और जपियां डाल के फोटो शूट करा के हर रोज एक नया नौटंकी शुरू कर दूं। वो एक तकबरबाज औरत है, वो माँ कहीं से नहीं। आखिर में ये बता दें कि राना सनावला साहब कह रहे हैं कि जो परवेज खटक है वो बड़ी भारी भरकम शख्सियत है सियासत में KPK से, और PTI जो रोजाना हमलावर होती है उसको वो काबू कर सकते हैं, तो इस पर क्या कहते हैं? देखिए, वो जितने भारी भरकम है वो 8 फरवरी को सारे पाकिस्तान ने देखा। उनको जिसने हाथ से हराया है वो एक यंग लड़का है शाहद, और जिसको शायद इससे पहले लोग जानते भी नहीं थे। खान के नाम पे वोट दिए लोगों ने उसको और इतने भारी मार्जिन से जीता है वो। बिल्कुल खटक साहब को अपनी वहाँ पे हैसियत पता चली होगी और वो कितने पानी में उनको वो पता चला होगा। अगर आप बेशर्मों की तरह इस चीज को माने ना, लोगों की राय का, लोगों की वोट का, उनकी ख्वाहिश का एहतराम ना करे और आप बोले कि मैं बहुत बड़ी चीज को बड़ी तब्दीली ले आऊंगा, तो फिर मैं आप इस तरह बेशर्म बोल सकती हूँ और क्या कहूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा, आज का प्रोग्राम खास तौर पर जिले शाह के नाम किया गया, तो क्या खास मैसेज है जो आज के खास दिन में आप दिया आप लोगों ने? जुल्म मिटने के लिए ये कुरान मजीद में लिखा हुआ है, आपने जितने भी जुल्म कर लिए हैं इंशाल्लाह ये मिटने वाले हैं और जुल्म की स्यारा खत्म होने वाली है और तुलुए सुबह होने वाला है। खान साहब आने वाले हैं, वजीर आजम बनने वाले हैं। सर, खान साहब के वर्कर सिर्फ एक बात जानना चाहते हैं कि आखिर कब तक आप देख रहे हैं खान साहब को जेल से बाहर आते हैं? खान साहब तो आजाद है, कैद तो हम सब है। खान साहब इस वक्त आजाद है, आज वो चाहे बाहर आ सकती हैं, लेकिन वो इस मुल्क के फ्यूचर के लिए अंदर है सिर्फ, और आप देखेंगे जब वो बाहर आएंगे ये मुल्क को हकीकी आजाद करवा के आएंगे। इस वस्तायत में एक डॉक्टर ने जिसने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार की जिसमें लिखा हुआ था कि 60 से ज्यादा जगह पे जिले शाह को तशद्दुद किया गया और फिर उसको मार के फेंक दिया गया। जालिमो 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 जालिमो
बहुत से लोग कुरान का हवाला देते हैं, कुरान जाके पढ़ लो, बार बार लिखता है कि जुल्म मिटने के लिए, और ये तुम्हारा जुल्म मिट जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारा नामो निशान लेने वाला कोई नहीं होगा। अगर कोई आज हम ये अहद करें कि जिन्ने शाह की कुर्बानी को हम कभी नहीं भूलेंगे, उसमें होने वाले एक एक तशद्दुद का, उसके जिस्म पे लगे एक एक निशान का हम सब अपने हाथों से बदला लेंगे इंशाअल्लाह। मकसद तहरीक इंसाफ का खास तौर पर जिले शाह के लिए प्रोग्राम करना और एक मैसेज देना, तो क्या समझते हैं कि आज के दिन क्या खास पैगाम है जो दिया जा रहा है? आज के दिन का खास पैगाम ये है, शहीद कभी मरता नहीं, और हम जितने भी पीटीआई के लॉयल वर्कर्स और वोटर सपोर्टर जो भी हैं, हम सारे के सारे अब हमारे दिल से वो खौफ इन लोगों ने खुद ही खत्म कर दिया है। खौफ का एक बैरियर था जिसको तोड़ने के लिए हमें खान साहब ने प्रीपेयर किया, और फिर ये जो फसाइयत इन्होंने हम पे बर्पा की, उससे ऑटोमेटिकली वो खौफ का बुत टूट गया। वो खौफ का एक बैरियर था, वो टूट गया। अब अगले कौन से बैरियर है वो इनको भी पता है और हमें भी पता है। वो बैरियर अब इंशाअल्लाह हम तोड़ के इनको दिखाएंगे और इनको बताएंगे कि एक जिंदा कौम जब खड़ी होती है तो वो फिर फिरौनों का क्या अशर नशर करती है। ये बता दें कि जिस तरह से खान साहब के लिए वर्कर्स ने जाने भी दी और जिस तरह से उनके ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं वो बर्दाश्त कर रहे हैं, तो क्या इससे आम आदमी के दिल से खान साहब की मोहब्बत ये कम कर सके? मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसके अगेंस्ट हुआ है। खान साहब की मोहब्बत और ज्यादा जो है वर्कर्स के दिल में, बल्कि खान साहब हमारी रूह में उतर गए हैं। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? ही इज इन आवर सोल्स, ही लिव्स इन आवर हार्ट्स। मेरा मैसेज सिर्फ इतना ही है, अगर कोई ये कहता है कि खान को हमारे दिलों से निकाल देगा तो ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। वो ये कभी सोचे भी ना कि वो इसमें कामयाब हो सकता है। कई आज का प्रोग्राम जो मकसद तहरीक इंसाफ को खासतौर पर जिले शाह के नाम किया गया, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही देना चाहेंगे कि आपने जो भी करना था जो कर दिया। हमारे जिले शाह की जो भी कुर्बानी है वो रायगा नहीं जाएगी, उसको हम जाया होने नहीं देंगे। हम कभी ना भूलेंगे, ना आप लोगों को भूलने देंगे। खान साहब की रिहाई कब तक देख रहे हैं? इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। जिले शाह हमारा एक बहादुर कारकुन था, बहुत ही अच्छा और बहुत ही नफीस स्पेशल चाइल्ड था। पंजाब गवर्नमेंट ने उसके साथ इंतहाई जुल्म किया है, सारी दुनिया को पता है। उसकी मेडिकल रिपोर्ट चेक कर ले, वो बता रही है कि उसको जुल्म और तशद्दुद करके कत्ल किया गया, शहीद किया गया है। ये वो जुल्म है जो स्याह बाब है हमेशा के लिए पंजाब गवर्नमेंट के लिए, कि ऐसे स्पेशल चाइल्ड की वो उसके बेचारे की हिफाजत करके उसको तशद्दुद करके कत्ल किया है। वो हमारा हीरो है, जिसने इमरान खान के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, वो हमारा हीरो है। हम उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए। आपको क्या लगता है कि जिस तरह वर्कर के ऊपर सख्त वक्त चल रहा है, ये बड़ा वक्त, उसके बाद छापे, गिरफ्तारियां या लोगों को यहाँ तक के कत्ल किया गया है, उसके बाद क्या समझते हैं खान साहब के लिए क्या लोगों की मोहब्बत कम हुई है कि बढ़ी है? नहीं। तहरीकों को जितना भी दबाएंगे ना वो उतना ज्यादा पावरफुल होकर उभरती है। तहरीक पढ़ लें आप, तहरीक को जितना कुचलने की कोशिश की है ना किसी भी गवर्नमेंट ने, अंग्रेज ने, गैर मुस्लिम ने, हिंदू ने, मुसलमानों ने, तहरीकें हमेशा जोर पकड़ती हैं। और आज ये वीडियो देख लें आप, कितने लोग आज सिर्फ जिले शाह के लिए खड़े हैं, तो खान साहब के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। ये ना तो हमारी खान साहब से मोहब्बत कम हुई है, ना हमारी पार्टी से मोहब्बत कम हुई है। हम अल्हम्दुलिल्लाह कल भी खान साहब के साथ थे, आज भी खान साहब के साथ है और इंशाल्लाह मरते दम तक खान साहब के साथ रहेंगे। जी, हम ये मैसेज देना चाहेंगे, आज जिले शाह की बरसी थी जिसकी यहाँ पे सब लाहौर से इकट्ठे हुए हैं, यहाँ से वर्कर कन्वेंशन किया हमने और दुआ की है जिले शाह, उनकी मगफरत के लिए दुआ की है कि अल्लाह पाक उनको मगफरत प्राप्त फरमाए उनकी। और वो जिले शाह एक ना शहीद है और ना मरा हुआ है, वो ऐसा इंसान है जिसने खान साहब के लिए जान भी दी और उसने बहुत मेहनत की, दिन रात जागता था। और वो एक तहरीक का नाम है जिले शाह, वो एक इंसान का नाम नहीं है।